ये सामंतवादी सोच के लोग हैं। इन्हें जो है, जो बराबरी का हक हमारे संविधान ने हमें दे दिया है, जो हमारे संविधान ने हमें बोलने का हक दे दिया है, ये हमसे छीनना चाह रहे हैं। ये दोबारा से देश को राजशाही की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं नहीं नहीं, अब तुम जहां से आए हो अब आप वहीं पहुंच जाओ। तो इनके ये मंसूबे नहीं पूरे होने दिए जाएंगे। अब बैकवर्ड और एससी वर्ग के लोग भी इतने जागृत हो गए हैं, वो समझ गए हैं जो है ये क्या हमारे हक और अधिकार हैं। ये हमारे हक और अधिकार को इतनी आसानी से तो नहीं लुटने दिया जाएगा। चाहे ये कुछ प्रपंच रच लें, चाहे ये कुछ कर लें मनुवादी लोग, जो संविधान बाबा साहब दे गए वो इतनी जल्दी अब हम उजड़ने नहीं देंगे। वो उस जमाने में दे गए जिस जमाने में लोग सोच नहीं सकते थे, वो अधिकार हमें दे गए। तो अभी हमारा फर्ज बनता है कि उन अधिकारों के साथ हम अपना जीवन यापन करें और अपनी नई पीढ़ियों को भी वो अधिकार देते रहें। वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी गंदे थे, संविधान उन्होंने लिखा ही नहीं, ये अनिल मिश्रा साहब कह रहे हैं और उनके लोग कह रहे हैं साथ में। अम्बेडकर जी ने क्या है ना, उनके बिल्कुल नाभि पे आक्रमण कर दिया था। तो ये आक्रमण इन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इन पे अब झेला नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सामंतवादी लोग ये जाति के नाम पे इतना शोषण करते रहे हमारे यहाँ। अब वो शोषण करने को नहीं मिल रहा है, इनके पूर्वज करते रहे थे। तो वो किस्से कहानियों में अब ये सुनते हैं तो वो बीते दिनों की बातें होती जा रही हैं। ये इसलिए जानबूझ के ऐसा प्रपंच रच रहे हैं कि किसी तरीके से अम्बेडकर के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दो। लेकिन आप ये भूल जाओ, आप ये अपने दिमाग से निकाल दो, आपके मंसूबे बिल्कुल पूरे नहीं होंगे। कल उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया, प्रोटेस्ट किया और एमपी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। एफआईआर 8 लोगों पे दर्ज हुआ और वो जमानत अभी नहीं मिला है। क्या ये फैसला ठीक है, कार्रवाई ठीक है? ये सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। आप समझिए, ये जानबूझ के सरकार ऐसे काम कराती है, फिर पीछे से देखती है कि कुछ डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। जब लगता है कि ज्यादा डैमेज हो गया फिर ये डैमेज कंट्रोल पे लगते हैं। तो ये यहीं तो उलझा के रखना चाह रहे हैं लोगों को। हम शिक्षा, अरे भाई ये हुआ क्यों इस लोकतांत्रिक देश में? ये हुआ क्यों भाई? ऐसी घटना क्यों घटी? घटना होने के बाद आप कुछ कर दे रहे हो तो इसका मतलब आप फेल हो। आप भाई घटना होने ही न दो ना। उसका एक अच्छे प्रशासन का मतलब ये होता है कि कोई घटना न घटे, घटना घट जाए उसके बाद आप। कि भाई ग्वालियर कोर्ट में क्यों लगेगा अम्बेडकर जी की मूर्ति, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। ये मिश्रा जी को तो बहुत दिन पहले ही जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन ये सरकार उनको संरक्षण दे रही थी, जानबूझ के उनको बाहर रख रखा था। जानबूझ के ऐसे बयानबाजी करवाई जाती है, कुछ ऐसे लोग हैं इनके, उनके द्वारा करवाई जाती है, जिससे कि माहौल अपने पक्ष में कुछ बना सकें ये। लेकिन ये इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। संविधान की रक्षा हम अपने तन और मन और धन, मतलब आप मान लीजिए हमारी पूरी जिंदगी इसके लिए समर्पित हो जाएगी, लेकिन संविधान को उजड़ने नहीं देंगे। लेकिन वो तो साफ कह रहे हैं कि ग्वालियर में आप जाएंगे या अम्बेडकरवादी कोई जाएगा, चंद्रशेखर जी जाएंगे, सबको वो देखने के लिए तैयार है, किसी को पांव नहीं रखने देंगे। अनिल मिश्रा का ग्वालियर इनकी रियासत नहीं है, न इनके दादा परदादाओं की रियासत है। ग्वालियर ऐसी हिंदुस्तान में, ग्वालियर कहीं पाकिस्तान में नहीं है। तो ये आप कान खोल के सुन लो, वो आप जो है ये सपने देखना बंद कर दो। ये सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। ग्वालियर हमारा जब मन करेगा, जब हमारा जिस दिन लगेगा कि पानी सिर से ऊपर उतर रहा है, ग्वालियर कोई बहुत दूर नहीं है। चुनौती दे रहे हैं आप भी? बिल्कुल चुनौती नहीं दे रहे, ये वास्तविकता को हम स्वीकार कर रहे हैं। हमारे जो अधिकार दे रखा है हम उसको बता रहे हैं इन्हें। हम कोई ऐसे लोग नहीं है जो ऐसी बातें कहें जो समाज में जो है अशांति पैदा हो। हम शांति की बात करने वाले लोग हैं। लगातार संविधान का और अम्बेडकर जी का विरोध हो रहा है। आपने सदन में देखा होगा, अमित शाह जी ने भी कहा था कांग्रेस को, राहुल गांधी को फैशन बना दिया है। फिर उधर अनिल मिश्रा, ये क्या नैरेटिव है नया? अगले ही दिन माफी मांगनी पड़ी थी साहब को, जो है अगले ही दिन जो साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे। राहुल गांधी जी ने एक सवाल कर दिया था तो हाथ कांप रहे थे उनके थर थर। तो अंदाज लगा लीजिए अम्बेडकर आज भी इतने प्रभावशाली हैं कि इनके मिटाए तो नहीं मिट पाएंगे। आप ये बिल्कुल कान खोल के सुन लो। ये सरकार खूब एड़ी चोटी का जोर लगा दे, लेकिन ये जान लो अब देश में संविधान ही लागू रहेगा। सारी व्यवस्थाएं संवैधानिक तरीके से चलेंगी। आप सोच रहे हो कि देश को राजशाही की तरफ हम ले जाएं, देश को राजशाही की तरफ बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। ये जानबूझ के ऐसा हथकंडा अपनाते हैं कि जो मूल समस्या है उस पर लोगों का ध्यान न चला जाए। लोग वहां ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इतनी, ये जो शहर है ये सफाई की रैंकिंग में नंबर 1 है इंडिया में, लेकिन जब यहाँ इतना गंदा पानी सप्लाई हो रहा है
तो बाकी और जो शहर हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो लोगों की नजर उस पर न जाए, लोग सवाल न पूछें, लोग जो है क्वेश्चन न उठाएं। इसलिए जानबूझ के ये इस तरीके की बयानबाजी करी गई है कि केवल हमारे बयान पे ही क्वेश्चन चलते रहे, हमारे बयान पे ही डिबेट चलती रहे, हमारे बयान पे ही हमसे मीडिया पूछता रहे। तो ये तो इनका पुराना औजार है कि ये ध्यान भटकाते हैं। लेकिन सर सवाल तो है ना कि आखिर मीडिया पे जिस तरह के जब सवाल पूछते हैं तब भड़कने लगते हैं, उसको कैसे देखा जाए? आज जो इस स्थिति में मीडिया खड़ा है, इसके लिए मीडिया ही जिम्मेवार है। मीडिया यदि ये दरबारी मीडिया नहीं बना होता, मीडिया यदि ये चौथा स्तंभ बना रहता, तो ये दुर्गति नहीं होती मीडिया की। इसके लिए किसी आप दूसरे नेता को जिम्मेवार नहीं ठहराइए, इसके लिए मीडिया को जिम्मेवार ठहराइए। भाई झुकने के लिए कहा गया था, ये तो पैरों में पड़ गया जाके जो है, तो ऐसे थोड़ी होता है भाई। कैलाश विजयवर्गीय की गलती नहीं, ये नहीं, वो अरे ये ऐसे कैसे क्लीन चिट दे दोगे? वो जो आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं था। कतई ही इसको तो डिफेंड नहीं किया जा सकता, इसके पक्ष में कतई नहीं बोला जा सकता। सरेआम जो इंसल्ट कर रहा है भाई चौथे स्तंभ की, ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे ये पत्रकार नहीं हो, इनका कोई नौकर हो, इनका यहाँ कोई घरेलू जो है काम करने वाला हो। तो ऐसे थोड़ी होना चाहिए। मैं तो जो मीडिया की स्थिति हो गई उसको लेके कह रहा था कि इसके लिए कहीं ना कहीं ये हमारा मीडिया भी जिम्मेवार है। क्या आज उसकी ये स्थिति हो गई है, उसको नेता इस तरीके से ट्रीट करने लगे। ये ना शुद्ध हवा दे पा रहे हैं, ना ही शुद्ध पानी दे पा रहे हैं। क्या मजाक बना दिया आम लोगों का सरकार ने। ये कुछ नहीं दे पा रहे हैं साहब, जो पहले दिया हुआ था उसको भी छीन रहे हैं लोगों से। लोगों को ऐसी स्थिति में रखा है कि जो हम तुम्हें दे रहे हैं यही बहुत है, आगे की मत सोचो आप। ये सरकार केवल और केवल चंद देश के उद्योगपति हैं उनके लिए काम कर रही है। आप देख लीजिए उनकी ग्रोथ कहाँ पहुंच गई। जो कहीं गिनती में नहीं आते थे, आज वो विश्व के दूसरे नंबर के सबसे पैसे वाले हो गए हैं जो है। तो ये ऐसे ही थोड़ी हो रहा है, ये एक इनका बाकायदा डिजाइन किया हुआ है, उसके तरीके से ये काम कर रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदारी लेने के बजाय 2 लाख का मुआवजा दे दिया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया कैलाश विजयवर्गीय साहब का। सीएम मोहन यादव जी ने नहीं दिया अभी तक। क्या इस्तीफा देना चाहिए था, लेना चाहिए था? ये संवेदनहीन लोग हैं, इनके अंदर संवेदनाएं नहीं है। किसी के घर का यदि कोई जो घर चलाता हो वो मुखिया ही चला गया हो, 2 लाख रुपए से साहब कितने दिन का गुजारा हो जाएगा। ये खुद जो है 2-2 लाख रुपए के जूते पहनते हैं, 2-2 लाख रुपए के फोन रखते हैं, लेकिन आम आदमी की कीमत केवल 2 लाख रुपए है इनकी नजरों में। तो इससे कतई भरपाई नहीं होगी। सबसे पहले तो जो वहाँ का महापौर था उसका इस्तीफा लेना चाहिए था। वाटर सप्लाई जिस विभाग के अंदर आती है उसके चीफ इंजीनियर का इस्तीफा लेना चाहिए था। भाई जाने गई हैं, आप समझिए जान की कीमत बहुत होती है, चाहे वो किसी गरीब परिवार का मुखिया हो, चाहे किसी पैसे वाले परिवार का मुखिया हो। और वो आगे देखो ना उस परिवार के बेचारे की कैसे क्या स्थिति हो जाएगी। सवाल ये है कि एक तरफ मौतें हो रही थी, परिवार रो रहा था, बिलख रहा था, बीजेपी के पार्षद साहब जो है झूला झूल रहे थे। क्या कहेंगे इस पे? मैं जब देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि हम आपदा में अवसर ढूंढते हैं, तो इनकी मानसिकता पहचानिए आप। हमारे यहाँ ये पहले से होता आया है, बहुत पहले से होता है कि जब कोई आपदा में आता है, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा मित्र हो, हमारा कोई भी हो, हमारा कुछ भी नहीं लगता हो, रास्ता चलता हुआ कोई हो जो है, हम उसकी भी मदद करते रहें। लेकिन अब आप देखो ये सरकार जब कह रही है कि आपदा में अवसर, तो इस सरकार की आप मंशा समझिए। तो ये क्रूर लोग हैं, इनमें मानवता नहीं है। बस ये तो किसी तरीके से भ्रम का एक जाल बना के देश में एक ऐसा प्रपंच रचा इन्होंने कि देश के लोगों को छल लिया है। पहले छलाता, आज भी देश के लोगों को ये छल रहे हैं। क्या सीएम मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं? आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप इससे देखो ना जो कहाँ संभाल पा रहे हैं। यदि उन्होंने संभाल लिया होता अच्छे से तो ये घटना क्यों हुई होती।